राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सबसे बड़ी टाइमिंग दिख रही है राज्यसभा के सीटों के चुनाव में। और इस साल 56 सीटों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि 56 सीटें खाली थी। इनमें से 41 सीटों पर निर्विरोध सांसद चुन लिए गए, लेकिन 15 सीटों पर चुनाव हुए। और इसी चुनाव ने पॉलिटिकल सिनारियो के समीकरण को बदल दिया है 24 से पहले। और इसमें सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट पर हार का खतरा दिख रहा है। बीजेपी 8 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। कैसे, आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे। शो में आगे बढ़े उससे पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर और नतीजों को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। जल्दी से ब्रेकिंग लेकर आइए। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खेला कैसे हुआ यह आपको बताएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोटों की गिनती पूरी की जा चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी के वोटों की गिनती अभी की जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से मिल रही है। लेकिन यूपी में खेला कैसे हुआ, इसे केवल एक तस्वीर से समझना हो तो उस तस्वीर को सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए दर्शकों को और देखिए कि किस तरह से आज राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हो गया। यह विधानसभा की तस्वीर है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एसपी के 6 विधायक खड़े हैं। सभी के नाम भी आपके सामने रखेंगे। यह देखिए, एक एक करके सबके नाम, सभी के नाम आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जरूर अखिलेश यादव की रात की नींद चुरा लेंगे, जिसमें आज की जीत के साथ साथ भविष्य की 80 सीटों को साधने की कोशिश भी है। और अब बीजेपी ने अपनी 8वीं जीत के दावे के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में 80 सीटों पर जीत का रास्ता साफ कर लिया है, जिसका अंदाजा राजनीतिक हलकों में तेजी से लगाया जा रहा है। रोड टू राज्यसभा में यह तो तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट ने 2 लड़कों की जोड़ी के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है, जिसका पूरा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखने वाला है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को 8 सीटें जीतने के दावे के साथ राज्यसभा में एनडीए के लिए 1 सीट का कोटा बढ़ने की उम्मीद जताई है। और इसी 1 सीट ने यूपी में अखिलेश के कुनबे में हाहाकार मचा दिया। कैसे, आइए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी पर राज्यसभा की 1 सीट का हार का खतरा मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा जा रहा है कि अपनी हार मान ली है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में फूट का खतरा भी मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है। राज्यसभा में 1 सीट पर जीत के लिए 37 विधायकों के वोट हासिल करने जरूरी थे। ऐसे में बीजेपी की 7 सीटें बिल्कुल साफ थी और समाजवादी पार्टी की 2 सीटें बिल्कुल साफ थी। लेकिन मामला तब फंस गया जब बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए संजय सेठ को खड़ा कर दिया। और बीजेपी ने, खबर यह आ रही है कि यह सीट जीत ली। हालांकि आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, काउंटिंग अभी भी जारी है। इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा निराशा का और उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी धोखा दिया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चाचा शिवपाल और राम गोपाल जो है वो इस पूरे हार का ठीकरा योगी सरकार पर फोड़ रहे हैं। ऐसा है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो कोई बीजेपी पहचान करने में कहीं वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है, भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता गुस्से में, और समाजवादी पार्टी की हालत तो इतनी खराब हुई इस चुनाव में कि अखिलेश यादव ने जिन मनोज कुमार पांडे को चुनाव के लिए चीफ व्हिप बनाया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को जाकर वोट कर दिया।
मनोज पांडे ने बाद में कहा कि राजनीति है, आरोप तो लगते रहेंगे। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। यूपी में राज्यसभा चुनाव में 395 विधायकों ने वोट डाले, लेकिन इनमें 7 वोट काफी ज्यादा अहम रहे, क्योंकि ये 7 वोट समाजवादी पार्टी के विधायकों के वोट थे, जिन्होंने एनडीए प्रत्याशी को वोट कर दिया। कौन है ये विधायक और उनके इस वोट से लोकसभा चुनाव कैसे प्रभावित होंगे, अब ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। जल्दी से देखिए, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 7 विधायकों में से 5 विधायक सवर्ण हैं। सभी पर अखिलेश बड़ा फैसला ले सकते हैं। 7 विधायकों को पार्टी से निकाला जा सकता है। विधायकों के हटने से समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, वोट बैंक कम होगा और सीधा नुकसान 2024 में होगा। लोकतंत्र में अभी चुनावी मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी चाल चल रहा है, अपने हिसाब से, अपने नफा नुकसान को देखते हुए, अपने जीत और हार को देखते हुए। लेकिन जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, पहले उनको जान लीजिए, फिर उनकी ताकत के बारे में भी बताएंगे कि कैसे वो लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी को दंड कर सकते हैं। राकेश पांडे जलालपुर से विधायक हैं, इन्होंने एनडीए को वोट किया। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एनडीए को इन्होंने वोट किया। अभय सिंह गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने एनडीए को वोट किया। विनोद चतुर्वेदी कालपी से विधायक हैं, इन्होंने भी एनडीए को वोट किया। मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक हैं, जिनका बयान अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने एनडीए को वोट दिया। पूजा पाल चायल से विधायक हैं, इन्होंने एनडीए को वोट किया। आशुतोष मौर्य बिसौली से विधायक हैं, इन्होंने एनडीए को वोट किया। आज के राज्यसभा के चुनाव में यूपी से केवल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की, ऐसा नहीं है, बल्कि सुभाषपा के एक विधायक ने भी क्रॉस वोटिंग कर दिया। 8वीं सीट की जीत के दावे के बाद बीजेपी कह रही है कि यह समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। वो समाजवादी पार्टी नहीं, समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटें जीतेगी, मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी तीसरी सीट हारेगी, ये मैं पहले भी कह रहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ। सपा जानबूझ करके तीसरी सीट के लिए प्रत्याशी खड़ा किया, जानते हुए कि हार जाएंगे। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। समाजवादी पार्टी का कोई यूपी की राजनीति में भविष्य नहीं है। जो स्थिति आज बसपा की है, जो सपा की है, वो कांग्रेस की है, वही सपा की होने वाली है। 8 प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। सभी माननीय विधायकगणों ने खुलकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। विकसित भारत संकल्प को अपना, जो माननीय मोदी जी का विजन है, उसको अपना आशीर्वाद दिया है। 8 के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। तो अभी तक आप पूरा समीकरण समझ गए होंगे, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, 24 में क्या होने वाला है, कितना इंपैक्ट होगा। वैसे भी इंडिया बोल रहा है, मैं रोजाना आपको आज की नहीं बल्कि आने वाली खबरों से भी रूबरू करवाते हैं, इसलिए अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ ने कल रात जो डिनर पार्टी बुलाई थी, उसने कैसे सपा के विधायकों को साध कर यूपी में एक नया समीकरण तैयार कर दिया है, और उससे आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कितना इंपैक्ट होने वाला है, क्या बदलने वाला है, वो देख लीजिए। कहा जा रहा है कि आज की तस्वीर से लोकसभा की 7 सीटें प्रभावित होने वाली हैं। कौन सी सीटें हैं ये? इसमें कौशांबी है, रायबरेली है, अंबेडकर नगर है, अमेठी है, अयोध्या है, जालौन है और बदायूं है। इन 7 सीट पर डायरेक्ट असर होगा। इन 7 लोकसभा सीट में से 2019 में बीजेपी के पास 5 लोकसभा सीट थी, लेकिन अब इन 7 विधायकों के जरिए बीजेपी रायबरेली, अंबेडकर नगर की सीट भी अपने पाले में कर सकती है, जिसे मिशन 80 या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यूपी का क्लीन स्वीप मिशन बीजेपी पूरा कर सकती है, इसे हासिल कर सकती है। यह तो उत्तर प्रदेश की बात रही। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी वोटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत के साथ ही राजनीतिक माहौल